जय रविदासिया, जय गुरुदेव, तद गुरुदेव जी। हरि सोहीरा छाड़ के करे अण की आस, ये नर दोजख जाएंगे सतभा के सतगुरु रविदास। साथ संगत जी, अभी एक मामला चल रहा है। मैं अपने कुछ विचार रख रहा हूँ। जितने समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग मेरे विचारों से सहमत है, तो इन विचारों को अपने बहुजन समाज में, अपने रविदासिया कुल के चमार समाज में जन जन तक पहुँचाए। ऐसे ही कश्मीर में कुछ अलगाववादी नेता थे, उन्होंने एक जिहाद चला रखा था। उन अलगाववादी नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ते थे, विदेशों में शिक्षा लेते थे, और वो अलगाववादी कश्मीर में मौज मारते थे। और आज कश्मीरी और जिहाद बंदूक उठा के मरना मारना, ये वो, आज उनका अस्तित्व पूरा ये चला गया। उनमें सुधार आया, आज उनमें फिर भी शिक्षा का स्तर ऊपर बढ़ गया। वो शिक्षा में संपन्न होते जा रहे हैं। शिक्षा का स्तर उन्होंने अपना 3-4% से 12-13% पे लेके चले गए। 12-13% से 40-42% पे शिक्षा का स्तर चला गया। और अब आते हैं चमार समाज की ओर। आज इस समाज में, नव युवाओं में, जो गरीब बच्चे थे हमारे समाज के, हमारे सम्मानित बच्चे थे, हमारे समाज का आइकन थे, आने वाला भविष्य थे, आज वो नगर अध्यक्ष, ग्राम अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष ये करके रह गए, पढ़ाई जीरो। भाई सांसद, तेरे कुछ बंदर गुर्गे उछल कूद कर रहे हैं। अरे इन्हें समझा, इन्हें शिक्षा दे। हाल तो जब तुम खुद ऐसे रास्ते पे चल पड़े हो, शिक्षित कैसे करोगे? इन बच्चों को समझाओ, संसद महोदय, इन बच्चों को समझाओ, शिक्षा के रास्ते पे ले जाओ। शिक्षा की अलग बच्चों में, इसे नगर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष से निकालो। कहाँ गलत में, खाई में डाल रहे हो इन बच्चों को? इन बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया आप लोगों ने, और इनमें इतना भर दिया है। आज ये बच्चे बिना कुछ आगे पीछे देखे किसी को गाली देते हैं, किसी से मारपीट करते हैं, और ज्यादातर ये सारा जो अत्याचार ये अपने समाज पे करने का काम करते हैं। कुछ तुम्हारे पदाधिकारी हैं, मेरी कुछ शूट वीडियो बना के डाल रहे हैं। अरे भाई, तुम ताकतवर हो, बहुत अच्छे से जानता हूं, तुम ग्रुप में, झुंड में हो। झुंड में सुअर आते हैं, शेर अकेला रहता है, ठीक है? तो आप शेर कुल के हो, आप शेर कुल के हो। हमारे बड़ों ने पीठ नहीं दिखाई, ठीक है? हम उस कुल के हैं। तो भाई ये कायरतापूर्ण बातें, इलाज कर दूंगा, ये कर दूंगा, गाली गलौज, ये छोड़ के भाई आप शिक्षा पे ध्यान दो। बच्चों, मेरा उन माता पिता से, परिजनों से भी निवेदन है, जो आपके बच्चे भटक रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको रास्ते पे लेके आओ। उन्हें शिक्षा दो, दीक्षा दो, रोजगार दो, संपन्नता की बात करो, उनमें रोजगार की बात करो। मेरा आपसे यही निवेदन है। ऐसे ही एक कोई युवा है, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड, वो कह रहा 4-6 आदमी मर जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने का है, मेरे 4-6 लोग मर जाएंगे। अरे भाई, 4-6 लोगों की, अपने परिवार को की कुर्बानी दो, अपने परिवार वालों की हत्या करवाओ, जब पता चलेगा। क्यों चमार समाज के बच्चों की तुम कहते हो बलि देने को? बलि दे दोगे, आज क्या होगा? तुम्हारे घर का थोड़ी जा रहा है कोई। तुमने तो आग लगाने का जो काम किया है, जो कर रहे हो, इन्हें बच्चों को भटकाव से निकाल के शिक्षा दीक्षा पे लेके आओ। मेरा तुम लोगों से निवेदन है, मैं चाहता हूं आप लोग अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा लें। मैं चाहता हूं आप अच्छी शिक्षा की डगर पे चलें। इस डगर पे जैसे आप चलोगे, इस शिक्षा को, संपन्नता को आप लेके चलोगे, तो समाज में उन्नति आएगी, समाज की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और ये जो आपने जातिवाद खड़ा कर दिया, आप दूसरों को कहते हो, अरे हम किसी से टक्कर ऐसे नहीं ले सकते। शिक्षित बनो, बाबा साहब ने कहा संगठित रहो, संघर्ष करो। ये नहीं कि संघर्ष के मायने बना अलग कर दिए, संगठित के मायने अलग कर दिए। शिक्षा के तो मायने खत्म ही, जीरो पे ही ले गए आप लोग।
हमारे महापुरुषों ने जो कारवां बढ़ाया था, हमारे महापुरुष जो कारवां लेके चले थे, कहीं ना कहीं आज आप लोगों ने उस कारवां को गड्ढे में डालने का कार्य किया है। मुझे दुख होता है, मुझे पीड़ा होती है उन चीज़ों की है। आज तुम कहते हो कोई समाज का आदमी आरएसएस में चला गया, बीजेपी में तो आरएसएस का हो गया, कोई समाज का आदमी तुम्हारे खिलाफ बोले तो आरएसएस का हो गया, बसपा गलत है, समाजवादी पार्टी गलत है, कांग्रेस गलत है। बस एक क्या भाई, तुम्हारी ही पार्टी सही है, तुम ही सही हो है? तुम बच्चों की पीढ़ी खा रहे हो, भविष्य खा रहे हो, तुम लोग सही हो। और इनका ब्रेस, जैसे जिहाद वालों ने ब्रेन वॉश किया था, ऐसे तुमने ब्रेन वॉश कर दिया। ये बच्चे दो धारी तलवार होकर समाज को गाली देते हैं, समाज का उत्पीड़न करने का काम तुम्हारे लोग कर रहे हैं। चलो मैं तो कोई नहीं, मैं तो शांत हूँ, जो दे रहे हो, मेरा कुछ नहीं घट रहा। मुझे कुछ दे रहे हो, मुझसे ले नहीं रहे हो। जितनी है तो माता पिता की तुम्हारे परवरिश है, जैसी परवरिश, जैसी शिक्षा दीक्षा मिली है, कुल का पता उसी से लग जाता है, घर का पता उसी से लग जाता है, उसकी वाणी से है। मगर इन्हें जो तेरे लफंडर उछल कूद कर रहे हैं, इनके लिए मेरा एड्रेस है, टोल पे रिजोर्ट है, 2 मेरठ रिजोर्ट है, लोकेशन भी डाली हुई है। अगर ये इतने धनुधारी हैं तो इनको भेजो, हम इनको रास्ता देंगे, हम इनको मार पिटाई गाली गलौज से निकाल के शिक्षा का रास्ता देंगे। इनको भेजो हमारे पास, ये हमें मारने आएंगे। मगर हम इनको, अगर ये हमें मारेंगे, हमें सुकून मिलेगा कि कोई अपना मार रहा है, हमारा हृदय गवाही देगा कि हाँ चलो किसी ने अपने ने आघात किया है। मगर फिर भी हम इनको उसी रास्ते पे ले जाएंगे, शिक्षा के माध्यम से संपन्नता आएगी, संपन्नता आएगी, खुशहाली आएगी। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को इस चीज़ से निवेदन भी है और मेरी चेतावनी भी है, सुधर जाओ, समय है, सुधर जाओ। गुरु की, सतगुरु की लाठी में आवाज़ नहीं होगी, सिसड़ते रहोगे जब वो लाठी लगेगी। किसी घर के, किसी दीन के नहीं रहोगे। ठेकेदारों, ठगो ठेकेदारों, मेरी बात बुरी लगती है, क्षमा चाहूँगा, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।